ना घर ना गाड़ी, केजरीवाल की सादगी देख चौंक गए दिल्ली वासी। नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। क्या आपने सोचा है कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास कोई बड़ा सा बंगला ना हो, ना ही घड़ी हो और ना ही कोई मर्सिडीज गाड़ी हो? नहीं सोचा होगा। सोचते भी कैसे, यहाँ तो नेता बनने से पहले ही गाड़ियों की लंबी लाइन लगा बैठते हैं अधिकारी। मगर आज बात कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सादगी को भी फेल कर दिया है। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपनी सादगी और संपत्ति को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा करते हुए बताया है कि उनके पास न तो खुद का घर है और ना ही कोई गाड़ी है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करते हुए केजरीवाल ने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति का जिक्र किया है और बताया है कि संपत्ति उनके पास 1.73 करोड़ रुपए है। इनमें 2.96 लाख रुपए की चल संपत्ति और 50,000 रुपए नगद है, जबकि अचल संपत्ति की कीमत 1.7 करोड़ है। खास बात यह है कि उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पास कोई खुद का घर है, ना ही कोई गाड़ी। इस खुलासे के बाद उनके समर्थक उनके इस सादगी को लेकर फिदा हो चुके हैं। जी हां, उनके फैन बन चुके हैं। आपको बता दें कि 2020 के चुनावी हलफनामे में केजरीवाल ने अपनी संपत्ति 3.4 करोड़ रुपए बताई थी, लेकिन अब ये घटकर 1.73 करोड़ रुपए हो गई है। ये गिरावट राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो एक पूर्व IRS अधिकारी हैं, उनकी संपत्ति पति से कई ज्यादा अधिक है। उनके हलफनामे के अनुसार सुनीता की कुल संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए है, जिनमें 1 करोड़ की चल संपत्ति और 1.5 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। उसमें गुरुग्राम में एक घर और एक छोटी सी कार शामिल है। और अब केजरीवाल के संपत्ति खुलासे पर विपक्ष ने उन पर निशाना साधा। भाजपा ने इसे सादगी का दिखावा और जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक हथकंडा बताया है। मगर चर्चा में केजरीवाल की इस सादगी को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सादगी और पारदर्शिता उनकी राजनीति का अहम हिस्सा रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोध को अपने एजेंडे में शामिल करती रही है। हालांकि विपक्ष इसे एक छवि निर्माण की रणनीति मान रहा है। केजरीवाल और उनकी पत्नी की कुल संपत्ति अब 4.23 करोड़ रुपए हो गई है, जो 2015 के चुनावी हलफनामे से दोगुना है, लेकिन 2020 के हलफनामे को देखें तो उससे कम है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता सादगी और संपत्ति के इस मुद्दे को किस नजरिए से देखती है। ये चुनाव केवल नीतियों और विकास कार्यों पर नहीं, बल्कि छवि और विश्वसनीयता पर भी महत्वपूर्ण लड़ाई होने वाली है। और उसके ठीक पहले जैसे ही केजरीवाल नामांकन करते हैं, उसके बाद उनकी संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा होता है और मालूम चलता है कि केजरीवाल के पास घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। हाँ, उनकी पत्नी के पास घर गाड़ी जरूर है और अपनी पत्नी के घर और गाड़ी से ही केजरीवाल काम चलाते हैं, ना कि खुद पर इतना ज्यादा खर्च करते हैं। बाकी केजरीवाल के सादगी को लेकर भले जो भाजपा है वो सवाल उठा रही है, लेकिन जो दिल्ली की जनता है वो चौंक उठी है। वो ये सोच रही है कि केजरीवाल ने उनके लिए इतना कुछ किया, खुद के लिए क्यों नहीं किया। और आपका जवाब है कि हम आम आदमी पार्टी के लिए सरकार चलाते हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमियों के लिए है, इसीलिए केजरीवाल खुद को सादगी जीवन जीने के लिए ही मानते हैं और वो ज्यादा खर्चा अपने ऊपर नहीं करते हैं। ताकि इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।